स्टडी 71 यूट्यूब चैनल्स में धर्मेंद्र कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सीडीपी में लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जिसको सोशियो कल्चर थ्योरी भी कहा जाता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। का बर्थ प्लेस जो है रूस है। उसके बाद इसका जन्म हुआ था 1896 और मृत्यु 1934 में, और ये केवल जो है 38 साल ही जीवित रहे। उसके बाद था बच्चों के संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास का मतलब होता है किसी भी समस्या में डिसीजन लेने की जो क्षमता विकसित होती है वो समाज के साथ जो अंतःक्रिया करने के बाद ही होता है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में सबसे पहले विचार का जन्म होता है, उसके बाद भाषा का विकास होता है। संज्ञानात्मक विकास, इसके जो है 3 एलिमेंट हैं, अर्थात ये 3 तत्व जो हैं महत्वपूर्ण हैं। सामाजिक या समाज का मतलब ये होता है एक से अधिक व्यक्तियों का समूह को समाज कहा जाता है, अर्थात उसमें बच्चे जो हैं रहेंगे। उसके बाद जो है फिर उसमें जो है संस्कृति जो है किस तरह से है, इसके बारे में जो है सीखेगा समाज में रह कर के। उसके बाद फिर जो है भाषा सीखेगा, और भाषा जो है सभी संस्कृतियों में एक समान नहीं होगा, अर्थात सभी संस्कृति में क्या होगा, अलग अलग जो है भाषा डेवलप होगा। जेडपीडी का मतलब होता है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, अर्थात समीपस्थ निकटतम विकास का क्षेत्र। क्या होता है कि वास्तविक विकास और संभावित विकास के अंतर को ही समीपस्थ विकास कहा जाता है, विकास क्षेत्र कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट है और वो 100 किसी की सहायता से 30 नंबर लाता है, और कोई भी वयस्क या कोई MKO अर्थात मोर नॉलेजेबल अदर जो है अगर उसको हेल्प कर देता है, और एक जो है उसका लक्ष्य है कि हम जो है कितना 60 नंबर जो है लाएं, 60 नंबर लाएं, तो एक मोर नॉलेजर जो पर्सन होगा वो जो है इसको अगर हेल्प करता है, जैसे टीचर ही हो गया, टीचर अगर हेल्प करता है तो वो जो है 60 नंबर लाया, तो ये 30 नंबर पहले ला रहा था और अब जो है ये टीचर की मदद से जो है ये 60 नंबर लाया। तो इस दोनों का जो डिफरेंस होता है इसी को क्या कहा जाता है, इसी को जेडपीडी कहा जाता है। और ये MKO अर्थात मोर नॉलेजेबल या जो टीचर के द्वारा जो है सहायता किया गया वो टेम्परेरी हेल्प था, अर्थात उसी को क्या कहा जाता है, एस्केप फोल्डिंग, या उसको पार या ढांचा या उसको मचान भी कहा जाता है। जैसे यहाँ पर है ए में वास्तविक विकास क्या होता है, बच्चे अपने से किसी सवाल को जितना हल कर सकता है उसी को वास्तविक रियल डेवलपमेंट कहा जाता है। और एक होता है संभावित विकास, यदि बालक को ज्ञान वाले व्यक्ति अगर उसको गाइड या डायरेक्शन देने वाला अगर मिल जाए तो वास्तविक विकास के स्तर से आगे होकर समस्याओं जो भी समस्या प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्यूशन करना। जैसे कि यहाँ पर है, जैसे ये 30 नंबर ला रहा था और MKO यहाँ पर टीचर के द्वारा जब इसको हेल्प किया गया, टेम्पररी हेल्प किया गया, तो ये 60 नंबर लाता है। तो यही क्या किसी को संभावित विकास कहा जाता है, अर्थात किसी टीचर के द्वारा या किसी दोस्त के द्वारा या फ्रेंड या फैमिली जो भी हो उसके हेल्प के द्वारा जो है ये 60 नंबर लाया, तो यही क्या कहलाता है, यही संभावित विकास कहलाता है। और ये 30 नंबर अपने खुद से जो है कितना 30 नंबर ला रहा था पहले, तो ये इसको क्या कहा जाता है, इसको कहेंगे हम, इसको वास्तविक डेवलपमेंट कहेंगे। वास्तविक डेवलपमेंट इसका 30 है। और जो है इसके फोल्डिंग क्या होता है, इसको इसको ढांचा भी बोला जाता है, या इसको मचान भी कहा जाता है, मचान। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, यह एक अस्थायी सपोर्ट होता है, अर्थात कुछ क्षण के लिए या कुछ मोमेंट्स के लिए होता है। जैसे फैमिली होगा, टीचर्स हो गया, पीयर ग्रुप्स हो गया, उसके सहपाठीगण जो भी हो। जैसे यहाँ पर हम एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए ये फोल्डिंग है, और फोल्डिंग क्या होता है, इसको जब हमें ज़रूरत पड़ता है तब इसको जो है क्या करते हैं, इसको खोलते हैं। और उसके बाद जब इसका ज़रूरत जब ख़त्म हो जाता है तो इसको फिर क्या करते हैं, इसको फोल्ड करके जो है रख देते हैं फिर। तो यही ठीक इसी तरह जो है ये इसके फोल्डिंग है। इसकी फोल्डिंग जो है जब ज़रूरत पड़ता है तब उसको हेल्प किया जाता है, और जब नहीं ज़रूरत पड़ता है तो जब किसी
प्रश्न में जब फंसता है उसको हल करने में, तो टीचर हो गया, फैमिली हो गया, उसके बाद जो है पीयर ग्रुप, उनका जो सहपाठी होता है या उसका जो साथी होता है उसके द्वारा हेल्प किया जाता है, टेम्पररी हेल्प। तब उसको क्या होता है, वो लास्ट में जो है उस सवाल को जब बना लेता है तो उसी को संभावित विकास कहा जाता है। और इसके फोल्डिंग ये होता है कि सपोर्ट किया जाता है, फैमिली हो या चाहे टीचर हो या पीयर। उसके बाद MKO, अर्थात MKO क्या होता है, मोर नॉलेजेबल अदर होता है। इसका मतलब ये होता है कि इसके अंतर्गत सीखने वाले से ज़्यादा ज्ञान सिखा सकते हैं। जैसे क्या होता था कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी 90 के दशक के जो लोग अभी भी हैं, जैसे उसको जो है मोबाइल सही से नहीं चलाने आता है, तो उसका जो बच्चा होता है वो क्या करता है, उसको सिखाता है। तो ये इसमें जो है उम्र का किसी तरह का लिमिटेशन, नो लिमिटेशन है, को आप सिखा सकते हैं। जैसे कि फैमिली हो गया, टीचर्स हो गया, पीयर ग्रुप्स हो गया, ATC। अगर कोई आपको सिखा रहा है कोई किसी भी चीज़ के बारे में, तो वो हो गया आपके लिए MKO, अर्थात मोर नॉलेजेबल अदर हो गया। प्रयास और ये संभावित विकास, इस दोनों का अंतर को ही ZPD अर्थात जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। और यहाँ पर भी है टेम्पररी हेल्प तब तक जब तक कि उसको नॉलेज जो है पूरी तरह से उस चीज़ को हो, जिसके फोल्डिंग कहा जाता है। और ये मोर नॉलेजेबल अर्थात MKO, अर्थात ये मोर नॉलेजेबल है, अर्थात ये बच्चे से नॉलेज जो है इसकी माँ का ज़्यादा है, इसलिए जो है इसको MKO कहेंगे, मोर नॉलेज। हेल्प को इसके फोल्डिंग कहेंगे। और इसका जो है जब बच्चे पूरी तरह से साइकिल सीख जाएगा, और ये शुरुआत में इनका प्रयास, उसका वास्तविक विकास और जो सीख जाएगा उसके बाद का जो संभावित विकास, इस दोनों के अंतर को ही क्या कहा जाता है, ZPD कहा जाता है। उसके बाद भाषा के संदर्भ में वाइगोत्स्की का विचार क्या है। देखिए, एक होता है सोशल स्पीच होता है, इसका मतलब होता है सामाजिक भाषा होता है, जो कि 2 वर्ष में जो है क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद एक होता है प्राइवेट स्पीच, ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट, से ज़्यादातर जो है क्वेश्चन बनता है। तो सर्च करेंगे तो बोल करके करेंगे, वही क्या हो गया, प्राइवेट स्पीच हो गया। तो इसको व्यक्तिगत भाषण, या अगर कोई छोटा बच्चा रहता है जो कि 3 बोल करके खेलता है, एक साइलेंट स्पीच होता है जिसको आंतरिक भाषा कहा जाता है, जो हमारे मन में ही हो, लेकिन उसको जो है किसी तरह का बाहरी एक्सप्रेशन ना हो। उसके बाद वाइगोत्स्की के पहले आता है और विकास बाद में, जबकि पियाजे कहता है कि विकास पहले होता है और भाषा बाद में डेवलप होता है। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करें। थैंक यू, लव यू।